नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और आपको जानकारी भी होगा कि रेलवे की तरफ से एक बड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है साथियों ईस्टर्न रेलवे की तरफ से, जिसमें टोटल आपको 3115 पोस्ट खाली देखने को मिल जाते हैं। और इसमें जो योग्यता रखी गई है 10वीं प्लस आईटीआई, मतलब कि 10वीं के साथ आपका आईटीआई जरूरी है, चाहे आपने आईटीआई एनसीबीटी से कर रखी है या एससीबीटी से। लेकिन फॉर्म को भरने से पहले इसकी कंडीशन के बारे में आप जान लीजिए, जो जानकारी आपको देने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन दिखाता हूँ, और नोटिफिकेशन में इसके बारे में फुल डिटेल में जानकारी है, कब से फॉर्म भरा जाएगा और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या रखी गई है। तो सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है 12/9/2023 के डेट को जारी किया गया है। और फॉर्म भरना जो इसका स्टार्ट होगा वो 27/9/2023 से, और फॉर्म भरने का जो अंतिम तिथि है वो 26/10/2023 आपको देखने को मिल जाती है। यदि साथियों यहाँ पर बात करें वैकेंसी के बारे में, कितने यहाँ पर टोटल पोस्ट है और यहाँ पर किन किन डिवीजन में वैकेंसी निकाली गई है, तो आपको जो पहला यहाँ पर देखने को मिल जाता है डिवीजन, ये डिवीजन है साथियों, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है जो कि हावड़ा डिवीजन। हावड़ा डिवीजन आपका है, और इसमें आपको जो टोटल सीट देखने को मिलेंगी, नीचे आप आएंगे स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर एक डिवीजन में आपको 659 यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और साथियों यहाँ पर यदि ट्रेड की बात किया जाए, तो ट्रेड में आप ध्यान से देखिए, फीटर के लिए 281 टोटल सीट खाली है। वेल्डर के लिए आपको यहाँ पर 61 देखने को मिल जाता है। मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए 9 सीट खाली है। मैकेनिक डीजल के लिए यहाँ पर 17 है। और मशीनिस्ट के लिए यहाँ पर 9 है। कारपेंटर के लिए 9 है। पेंटर के लिए यहाँ पर 9 है। लाइनमैन जनरल के लिए 9 सीट खाली है। और नीचे आएंगे साथियों, तो यहाँ पर आपको वायरमैन देखने को मिल जाता है, जिसका यहाँ पर टोटल सीट आपको देखने को मिल जाती है 9 सीट। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक के लिए 17 सीट खाली है। इलेक्ट्रीशियन के लिए 220 है। इसके बाद मैकेनिक, यहाँ पर आपको मशीन टूल एंड मेंटेनेंस का देखने को मिल जाता है, जिसमें 9 सीट खाली है। तो ये आपका एक डिवीजन का हो गया। डिवीजन मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए आपका एक कोई जिला होगा, ठीक है, कोई भी जिला है, उसमें जो आईटीआई कॉलेज है उसका एक नाम होगा, तो उस आईटीआई कॉलेज के जो मेन कॉलेज होता है उसमें यहाँ पर कितनी सीट खाली है उसके अनुसार यहाँ पर एक डिवीजन बनाया जाता है। तो ये आपका फर्स्ट डिवीजन में आपको जो देखने को मिल जाता है इतनी सीट खाली है। और सेकेंड डिवीजन जो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, लिलुआ डिवीजन, इसमें साथियों आपको यहाँ पर आपको जो टोटल सीट देखने को मिल जाती है, इसमें 612 टोटल सीट यहाँ पर है। और नीचे आएंगे साथियों, तो और भी आपको देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पर देखिए सियालदा सियालदा डिवीजन आपको देखने को मिल जाता है। और इसमें आप टोटल सीट देखेंगे, यहाँ पर नीचे आइए स्क्रॉल करते हुए, तो 400 आपको 40 यहाँ पर टोटल सीट देखने को मिल जाते हैं। और ट्रेड की बात करें तो सब यहाँ पर आपको सेम ट्रेड देखने को मिल जाता है, कुछ में आपको कम ही ट्रेड देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर ट्रेड को देखकर आप अप्लाई कीजिएगा, उस ट्रेड के लिए इस डिवीजन में आपको सीट खाली देखने को मिल रही है। तो अब यहाँ पर देखिए एक और डिवीजन है, यहाँ पर देखिए ये जो डिवीजन है कंचनापारा डिवीजन, और इस डिवीजन में कितनी सीट खाली है, तो यहाँ पर आपको 187 देखने को मिल जाता है। नीचे आप आएंगे साथियों, तो यहाँ पर आपको मालदा डिवीजन देखने को मिल जाता है। मालदा डिवीजन में यहाँ पर 138 टोटल सीट खाली है। और इसके बाद एक और डिवीजन होगा, ये देखिए, ये आपका है आसनसोल डिवीजन। कौन सा डिवीजन है साथियों? आसनसोल डिवीजन। और इसमें यदि टोटल यहाँ पर सीट की बात करें, तो इसमें 412 टोटल सीट खाली है। और नीचे आप आएंगे साथियों, तो यहाँ पर आपको एक और डिवीजन देखने को मिल जाता है, जमालपुर डिवीजन, ठीक है, जो कि एक वर्कशॉप है जमालपुर डिवीजन। और इसमें जो आपको देखने को मिल जाता है, टोटल यहाँ पर 667 यहाँ पर टोटल सीट देखने को मिल जाती है। और टोटल आप काउंट करेंगे सभी को, तो 3115 आपको टोटल सीट देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आप किसी भी राज्य के रहने वाले हैं, यदि आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आप आएंगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो आपको इसके बारे में कुछ अदर भी जानकारी देखने को मिल जाती है उम्र के बारे में। तो उम्र के यदि बात किया जाए तो 15, कम से कम आपका 15 वर्ष होना चाहिए उम्र, और ज़्यादा से ज़्यादा आपका 24 साल, जिसमें एससी और एसटी छात्रों के लिए 5 वर्ष की छूट है। और जो छात्र ओबीसी या एनसीएल के अंतर्गत आते हैं उनको यहाँ पर 3 साल की छूट देखने को मिल जाती है। इसके बाद साथियों आप नीचे आएंगे, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ध्यान रखिएगा,
आईटीआई जो आपका होना चाहिए केवल एनसीवीटी या एससीवीटी से होना चाहिए और 10वीं पास होना चाहिए, वो भी 10+2 सिस्टम के अंतर्गत, और साथ में आपका 55% मार्क भी होना चाहिए 10वीं में, और आईटीआई का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी मेडिकल फिटनेस की बात किया जाए तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो इस समय कोई भी ज़रूरत नहीं है। सिलेक्शन की यदि बात किया जाए साथियों, तो इसमें आपका जो सिलेक्शन होने वाला है मेरिट बेस पे होने वाला है, किसी भी तरह का आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, ना ही इंटरव्यू किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद नीचे आप आएँगे साथियों, तो यहाँ पर जो बताया गया एग्ज़ामिनेशन इसकी फ़ीस के बारे में, जो कि एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, तो इसमें जो आपका फ़ीस रखा गया है ₹100 रखा गया है, जो कि केवल यहाँ पर देना पड़ेगा एससी, एसटी और ओबीसी सॉरी एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी वुमेन कैंडिडेट को छोड़कर। सबके लिए ये नहीं है, केवल ये जो आपका जनरल ओबीसी छात्रों के लिए ध्यान रखिएगा और एनसीएल के लिए। यदि बात करें फॉर्म को अप्लाई करने का, तो अप्लाई अभी स्टार्ट नहीं हुआ है और अप्लाई करने का इन्होंने पूरा प्रोसेस यहाँ पर दे रखा है। तो फॉर्म भरने वाले यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कौन से यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपको जेपीजी में अपलोड करना है और कौन सा डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर जेपीईजी में अपलोड करना है और पीडीएफ फॉर्मेट में, इसके बारे में इन्होंने जानकारी दे रखी है, जो कि फॉर्म भरते समय आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो उम्मीद है साथियों आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो इस वीडियो पर एक लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।